हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब आप 10th से 11th में आते हो एक गैप आ जाता है बहुत बड़ा, ठीक है। और इस गैप को आपको कम करना है। ये गैप जो बहुत बड़ा हो जाता है उसको आपको कम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका रीजन ये है कि यार आप अभी जिस लेवल पे आपने पढ़ाई की है, जब आप 10th 11th के स्कूल के पेपर भी दोगे उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो आपको अभी से अपना लेवल बनाना पड़ेगा। और दूसरा, जिनका टारगेट जेई है, तो यार आपको देखना पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा चीजें करनी होती हैं। तो आपको इसका सिंसियरिटी लेवल अभी सीखना है। क्यों? अभी जून का टाइम है, स्कूल की छुट्टियां भी हैं। तो अभी आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, जितनी ज्यादा चीजें कर सकते हो वो करिए, ठीक है। और मैं आपको एक टारगेट भी देता हूँ, तो मैं उस जिससे आपको चीजें सही रहें। तो पहले तो मैंने आपको देखो जेई सिलेबस पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता देता हूं कि ये सारे टॉपिक्स जैसे सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, स्टैट्स, इंटीग्रल, वेक्टर और मैथमेटिकल रीजन, प्रोबेबिलिटी। इतने सारे चैप्टर्स हैं जिनमें आपने देखा हो, अगर आप लाइन से मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको सेट्स, रिलेशन, फंक्शन का मैंने बेसिक आइडिया दिया उस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। मैंने ऐसे आपको डिफरेंशिएशन का भी, ट्रिग्नोमेट्री का दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक का एक लॉजिक दे दिया है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स की लॉजिक आपको पता है, प्रोबेबिलिटी हुआ, स्टेट्स हुआ, इनके बारे में थोड़ा सा आप जानते हो, ठीक है। जल्द सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको है। अब मुझे जो और ब्रिज कोर्स में भी चैप्टर्स कवर करने हैं, तो आप कहोगे सर ये ब्रिज कोर्स से क्या है। भाई ब्रिज कोर्स देखो इतना सा है, मैं तुम्हें सीधी बात बताऊं। ब्रिज कोर्स में जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जेई अगर आपका यहाँ पे है और ब्रिज कोर्स अभी बेटा यहाँ पे डॉट है, बस डॉट, अभी जर्नी बाकी है। ब्रिज कोर्स में तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूं आपको कि भाई इस टॉपिक में ये चीज है, मतलब बेसिक है क्या वो, मतलब आपसे कोई बोले मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस क्या है उसके बेसिस पे आपको आइडिया रहे, अच्छा ये मैट्रिक्स होता है, इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस। अंदर तो बहुत सारी चीजें होंगी ना। तो ऐसे ही आपको रिलेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया कि कोई बोले सेट क्या है तो भाई पता तो है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। कोई बोले फंक्शन क्या है तो थोड़ा सा आइडिया है। लेकिन अब बात यह है कि ब्रिज कोर्स के साथ साथ, ब्रिज कोर्स तो आपका खत्म हो ही जाएगा, हमें कुछ टारगेट सेट करने हैं। तो बेटा जून में क्या है आपको देखना, मैं तुम्हें कुछ एक बात बताता हूं। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इवन डिटरमिनेंट में भी, मैट्रिक्स में भी, इसको छोड़ देते हैं, बाइनोमियल में भी, बाइनोमियल में भी, ठीक है। और आगे देखो, डिफरेंशिएशन में भी, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा कम, 3D में थोड़ा कम, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ क्वेश्चन, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में, इंटीग्रल्स में, इतने सारे चैप्टर्स में एक चैप्टर का बहुत बड़ा यूज है। इतने जो मैंने नाम लिए, यानी 50% से ज्यादा सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो वो है बेटा फंक्शन। क्या है? फंक्शन चैप्टर हमें कवर करना है, ठीक है। क्या कवर करना है? फंक्शन चैप्टर कवर करना है। इसमें आपको इतना मैं डेप्थ में पढ़ाने वाला हूं, इतना डेप्थ में पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। और बहुत सारे लेक्चर आएंगे, ठीक है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो। यार देखो जेई वाली बात है, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मैं प्रैक्टिस सेशन वाली बात अलग है कि एक प्रैक्टिस सेशन लाइव में ले आए और मैंने खूब सारे क्वेश्चंस की 3-4 घंटे में प्रैक्टिस करवा दी, वो तो एक अलग केस है, ठीक है। थ्योरी और जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो अप्रोच होती है, वो जो जिसको लेक्चर, वो प्रॉपर आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। और लाइव सेशन, और बच्चे जैसे मैं देखता हूं उसमें पोल में भी रिकॉर्डेड ही सब बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे बोल रहे टाइम वेस्ट हो जाता है। लाइव में हम प्रैक्टिस किया करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बात है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। लाइव में हम क्या है, एक संडे या सैटरडे एक दिन फिक्स कर लेंगे, जैसे चीज आगे बढ़ेगी, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मान लो हमने फंक्शन काफी निपटा लिया, अब फंक्शन में हमें एक प्रैक्टिस करनी है, तो हमने एक लाइव सेशन रख लिया इस तरीके से, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बेटा इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले इस मंथ में, ठीक है। अच्छा, अब और 3 चीजें मैंने आपको टारगेट दे रखा है। क्या? इनइक्वालिटी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है, जो आपके 11th-12th में बुक में नहीं दे रखे हैं ना, इसमें दे रखे हैं। मॉडुलस फंक्शन आपको करना है, अच्छे से डिटेल में करना है, ठीक है। ये आपको चैप्टर्स जो हैं वो आपको करना पड़ेगा। और लॉगरिथम, और क्या करना है? लॉगरिथम। ये 3 चैप्टर आपको करके रखने हैं। अच्छा, अब आप कुछ लोग नए होंगे तो वो कहेंगे सर ये कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसमें आपको मिल जाएगा A4S सीक्रेट फोल्डर, जिसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। IIT जेई लेवल पे जाना, इसमें A4S रोड मैप की एक PDF पड़ी है,
तो इस पीडीएफ को ओपन कर लेना, इसमें सब गाइड कर रखा है तुम्हें कौन कौन से लेक्चर देखने हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि आपको अगर सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स के अगर ये बेसिक मैथमेटिक्स में 3 चैप्टर कवर कर लो, इनइक्वालिटी, मॉडुलस और लॉगरिथम। तो ये रिकॉर्डेड यहाँ पे अच्छे से पढ़े, इनको अच्छे से देख लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पूरा कोटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। और रही बात ये कि सर इनका कंक्लूजन का एक वन शॉट डाल दो, तो डोंट वरी, जल्दी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। या भरोसा रखो, आपने जैसे 10th पे भरोसा किया, जो अगर मैंने कमिटमेंट किया मैंने पूरा किया। अगर जो बच्चे पुराने जानते हो, तो अगर ये चीजें मैं कर रहा हूँ, बस ये है कि मैं बेस्ट टू बेस्ट करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, चीज समझ रहा हूँ कैसे आपको क्या प्रोवाइड। देखो ये 4S रोड मैप बनाया है, अच्छा बनाया ना, बहुत अच्छा फीडबैक आप लोग दे रहे हो। तो सोचता हूँ तो टाइम लगता है, चीजें अच्छी करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक आप लोग अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। 11 का सिलेबस मैंने दे रखा है, इसी वाले फोल्डर में आप जाओगे वो कर लेना, ठीक है। 12th के भी कुछ चैप्टर्स करना चाहो, मतलब जो जो आपको अवेलेबल है वो तो करना शुरू करो, रोड मैप तो चलता जाएगा ना। तो ये कंप्लीट करके रखो, इन्हीं तीनों चैप्टर के एक एक वन शॉट में बना दूंगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा, कुछ प्रैक्टिस सेशन। तो यार मैं तो अपने अकॉर्डिंग करता जाऊंगा, लेकिन आप लोग मेहनत करो। जो चीज है, कई बार क्या है, जो चीज नहीं है हम उसके लिए परेशान है, सर कब, कुछ लोग अच्छे, सर कब लाइव सेशन, कब ऐसा। अरे भाई इतना तुमने पढ़ लिया, मैंने तुम्हें 3 चैप्टर 11 क्लास के कवर करके डाल दिए, पूरा एनसीईआरटी वन शॉट भी है उसमें 3 चैप्टर के, ठीक है। 11 वाले फोल्डर पे जाओगे, ये मैं दिखा देता हूँ, 11 वाले फोल्डर पे जाओगे, वहां पे आपको 3 चैप्टर, इसमें रोड मैप पे जाओगे इसके 11 क्लास के, पूरा प्रॉपर बता रखा है आपको कि कैसे कैसे चलना है। आप चलते जाइए, पढ़ते जाइए, 3 चैप्टर उसमें कवर है। तो आप क्यों परेशान है यार, इसको ओपन कर लेना, ये शायद से नेट का भी इशू ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इसको देख लेना ओपन करके, ठीक है। तो इसमें 3, ये मैं खुल गया, देखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि देखिए पूरा 1 चैप्टर 2 चैप्टर सब तो कवर है, इनके वन शॉट भी अवेलेबल है। क्यों नहीं कवर कर रहे हो, क्यों परेशान हो उस चीज के लिए जो अभी सर ये करवा दो। मैं आपके लिए रोड मैप बना रहा हूँ, तो इसमें टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, मेहनत आपको करनी। जो चीज अवेलेबल, कई बार हमारे पास जो चीज है हम उसके लिए टेंशन नहीं, जो नहीं उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो उसकी परेशानी मुझ पर छोड़ दो, सारी चीज करवा देंगे। तो आपको बस पढ़ना शुरू करना है। जून में बेटा क्या करना है, हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जून में हमें जून का टारगेट बनाना है कि भाई फंक्शन चैप्टर तो मैं पूरा डेप्थ में करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारा एक पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा अगर आप वो 11th का और जेई वाला टारगेट कवर कर लो। अब देखो तुमने यानी जेई का कौन सा पार्ट कवर कर लिया, मैं बताता हूं। आपने कवर कर लिया पहला चैप्टर, मतलब अच्छे से, मतलब इस जून में, ठीक है, जून में ये कवर कर लिया। बाकी आपने एक्स्ट्रा चैप्टर कर लिए, जैसे लॉगरिथम हो गया, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, वो आपके लिए एक्स्ट्रा है। तो इतना टारगेट करना है। साथ के साथ आपको हर चैप्टर का ब्रिज कोर्स तो आते ही जाएगा, ब्रिज कोर्स तो आते ही जाएगा, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज हो, चाहे लिमिट्स हो, 3D हो, हर चैप्टर का ब्रिज कोर्स तो आपके पास आता ही जाएगा। तो इस तरीके से करना है। तो इस जून में आपको कैसे भी करके फंक्शन जो चैप्टर है वो मुझे स्ट्रॉन्ग करवाना है। एक्स्ट्रा चीजें क्या होंगी, जो भी चीजें हो सकती है, क्योंकि आपको और भी चीजें मुझे कवर करवानी आप लोग। लेकिन एक चीज और है, आप 12th का क्लास भी पैरेलल में करते चलो, ठीक है। 12th का सिलेबस भी साइड में, जितनी चीज आप कर सकते हो 12th का सिलेबस भी आप करते चलो। मैं एक चीज दिखा देता हूं, 1 मिनट। तो उसमें क्या हो रहेगा फायदा आपका, जैसे ये 12th का फोल्डर में आपको दिखा देता हूँ। 12th में जो चीजें हैं वो भी आप चीजें कर लीजिए, जैसे 12th वाला फोल्डर ये, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको रोड मैप मिल जाएगा। तो देखिए पहला चैप्टर पूरा करवा रखा है, और देखो इस चैप्टर का नाम मैं बता दूं, 12th में चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन, और जेई का जो सिलेबस दिखा है उसमें भी रिलेशन फंक्शन है। तो आपने सेट पढ़ लिया है अगर, और रिलेशन फंक्शन 11th क्लास का कर लिया, तो 12th क्लास में वही इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो आप इसको करना शुरू कर दीजिए। तो आपका एक चैप्टर पूरी तरीके से 12th का और 11th का, देखो जो बच्चा जेई को टारगेट कर रहा है उसका टारगेट ये होना चाहिए एक साल में सिलेबस खत्म करना है कैसे भी 11th और 12th का, क्योंकि बहुत से अच्छे ऐसे होंगे जिन्होंने 10th में खत्म कर दिया होगा। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखो इसका भी वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, इसका भी मार्क्स बूस्टर अवेलेबल है। अगर आप, हाँ एक चीज और है, कुछ बच्चों को मार्क्स बूस्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा देखो अगर आपको मार्क्स बूस्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़े दिन मार्क्स बूस्टर रोक दीजिए, आप वन शॉट देख लीजिए बस। मार्क्स बूस्टर के क्वेश्चंस जो हैं मैं किसी ना किसी फॉर्म में प्रैक्टिस सेशन में करवा दूंगा, तो मैं उस लिंक को डाल दूंगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप मत करिए थोड़े दिन, ठीक है। अगर आप मैनेज कर सकते हो, गूगल पे सर्च करके उसके आंसर सॉल्यूशन देख सकते हो, तो वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े दिन रोक दो, कोई दिक्कत नहीं, वन शॉट कर लो। इसके बाद देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवा रखा है, इसकी भी लिंक दे रखी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 चैप्टर मैट्रिसेस की वन शॉट दे रखा है।
तो आप यहां पे 2-3 चैप्टर निपटा लो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए 11 क्लास के और कितने 12 क्लास के। ठीक है। अच्छा एक और डाउट है सर, जेई का करें या 11-12 करें? देखो एक बार 11-12 पहले कर लिया करो, फिर जेई पे कूदो। जेई में डेप्थ में चीजों को जानोगे। देखो 11-12 जब पढ़ रहे होगे ना तो थोड़ा ऊपर ऊपर से जानते हैं, एनसीईआरटी करते हैं। उसमें जब हम जेई में पढ़ेंगे उसकी डेप्थ पे जाएंगे। ठीक है। जैसे टेक्नोमेट्री है, अगर आप एनसीईआरटी करोगे ऊपर ऊपर से आपको फॉर्मूले पता लग जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो, अप्रोच तो पता लगी जाएगी ना। उसके बाद जेई को टारगेट कर लेंगे। आया समझ में? तो आपको ये सब इतना सारा कवर करना है, रोड मैप को फॉलो करना है 11-12 और जेई को फॉलो करिए। करिए कि क्या क्या डन कर दिया, कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे पता लगे मेरे स्टूडेंट ने कितना कर लिया है। ठीक है। बाकी मुझ पर छोड़ दो, पूरी चीजें सारी कंप्लीट हो जाएंगी इस साल में। ठीक है। तो आया समझ में? ये हमारा टारगेट इस जून में कि हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। 12th के जितने चैप्टर्स में डालूंगा जून में, वो सारे जो जो फोल्डर में आ जाए वो आपका कंप्लीट होना चाहिए 11 में, 12th में और आईआईटी जेई वाले फोल्डर में। ठीक है। आया समझ में? बस इतनी सी बात है, आपको प्रॉपर करना है बस। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।